दोस्तों, अगर आप लोग भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि भारत के अलग अलग इलाकों पर मुसलमानों ने लगभग 700 से 8 साल हुकूमत की है, क्योंकि सन 1206 से लगातार भारत के अलग अलग छोटे बड़े इलाकों पर मुस्लिम हुक्मरान हुकूमत करते ही रहे थे। और शायद यही वजह है कि इतिहास की इन मुस्लिम सल्तनतों का भारत के कल्चर, भारत के इतिहास पर बड़ा प्रभाव है। इतना ही नहीं, आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर भारत के जितने भी सबसे ज़्यादा मशहूर शहर हैं, उनमें से ज़्यादातर वही शहर हैं कि जिनको मुस्लिम सल्तनतों के दौर में या फिर ये कहिए कि मुस्लिम शासकों द्वारा ही बसाया गया था। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को हमारे देश के ही 5 ऐसे सबसे मशहूर शहरों से रूबरू कराने वाले हैं कि जिनको मुसलमानों द्वारा आबाद किया गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है दिल्ली का। हाँ, वही दिल्ली कि जो आज के दौर में हमारे भारत देश की राजधानी भी है। इतिहासकारों के मुताबिक इस शहर को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बसाया गया था। भारत के इतिहास में पहली बार 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली शहर को राजधानी के तौर पर इस्तेमाल किया था, यानी उससे पहले कभी भी दिल्ली एक राजधानी के तौर पर इस्तेमाल नहीं की गई थी। और तब से लेकर आज तक लगातार दिल्ली शहर भारत की राजनीति में एक अहम किरदार अदा करता आ रहा है। याद रहे कि ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक हैं कि जिनको इतिहास में भारत के सबसे पहले मुस्लिम सुल्तान के तौर पर भी याद किया जाता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है कि जिसने इतिहास में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे। दिल्ली ने भारत के लोगों का खून भी बहते हुए देखा है और दिल्ली ने भारत के सुनहरे दौर को भी देखा है। खास तौर से मुगलों के दौर में दिल्ली ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इवन मुगल सल्तनत के छठे और सबसे ताकतवर बादशाह यानी औरंगजेब आलमगीर के दौर में तो पूरी दुनिया में दिल्ली को सबसे अमीर शहर के तौर पर जाना जाता था। मुसलमानों की तरफ से बसाए गए इन शहरों की लिस्ट में दूसरा नाम लखनऊ का आता है। हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को 1732 ईस्वी में नवाब सादत अली खान के द्वारा बसाया गया था। ये एक ऐसा शहर है कि जिसको अपनी तहजीब और ज़बान के लिए भी जाना जाता है। वैसे तो लखनऊ की गिनती हमेशा से ही दुनिया के सबसे खुशहाल शहरों में होती आई है। आज भी लखनऊ के तरह तरह के खाने तो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं ही, साथ ही साथ यहाँ पर नवाबों द्वारा बनवाई गई वो खूबसूरत इमारतें भी मौजूद हैं कि जो यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं। मुस्लिम शासकों द्वारा बसाए गए शहरों की इस लिस्ट में तीसरा नाम आगरा का आता है। आगरा एक ऐसा शहर है कि जिसके बारे में इतिहासकारों का ये मानना है कि 1506 ईस्वी में इसको सिकंदर लोदी के द्वारा आबाद किया गया था। आज के दौर में इंटरनेशनल लेवल पर आगरा की गिनती भारत के सबसे मशहूर शहरों के साथ भी की जाती है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो ताजमहल मौजूद है वो दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा माना जाता है। दुनिया भर के जितने भी लोग भारत देश में घूमने के लिए आते हैं, उनमें से 90% लोग आगरा का सफर जरूर करते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारे ताजमहल की बात ही अलग है। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद चौथे शहर के बारे में, और वो शहर है हैदराबाद। आप में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे कि जिनके दिमाग में हैदराबाद का नाम सुनते ही सबसे पहले बिरयानी और ओवैसी जैसे चेहरे नजर आते होंगे। मगर आपको बताता चलूं कि इन 2 चीज़ों के अलावा भी हैदराबाद में बहुत कुछ मौजूद है। बात करें अगर ऐतिहासिक तौर पर तो इसको 1591 ईस्वी में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा आबाद किया गया था। आज के दौर में इसकी गिनती भारत के सबसे डेवलप शहरों के साथ की जाती है। हैदराबाद में मौजूद चार मीनार पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा यहाँ के नवाब यानी मीर उस्मान अली खान का नाम तो आप में से लगभग सभी लोगों ने सुना ही होगा कि जो अभी 50-60 साल पहले तक हमारी दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी इस दौलत में से लगभग 5 टन सोना भारत देश को डोनेट भी किया था। अब बात करते हैं इस लिस्ट में मौजूद 5वें शहर के बारे में। तो आपको बताते चलें कि मुसलमानों द्वारा बसाए गए बहुत सारे शहरों में से एक शहर अहमदाबाद भी है। वही अहमदाबाद के जो आज के दौर में भले ही गुजरात स्टेट की राजधानी ना हो, लेकिन आज भी सबसे मशहूर शहर के तौर पर जाना जाता है। बात करें अगर हिस्टोरिकली तो इस शहर को 1411 में अहमद शाह द्वारा बसाया गया था। ये माना जाता है कि इस शहर ने गुजरात के पूरे इलाके में इस्लामिक तालीमात को प्रमोट करने में एक अहम किरदार अदा किया था। इतना ही नहीं, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था और भारत के लोग उनसे आज़ादी हासिल करने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भी इस शहर ने उस लड़ाई में एक अहम किरदार अदा किया था। इतना ही नहीं, इस शहर में मौजूद प्राचीन जामा मस्जिद राष्ट्रीय धरोहर की लिस्ट में भी शामिल हो चुकी है। आपको बताते चलें कि इन 5 शहरों के अलावा भी भारत में ऐसे बहुत सारे शहर हैं कि जिनको मुस्लिम सल्तनतों के दौर में मुस्लिम शासकों द्वारा बसाया गया था।
مگر ظاہر ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ان سب کو مینشن کرنا پاسبل نہیں ہے۔ آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔